हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद विशाखा। एंड आज हम देखेंगे एसक्यूएल क्वेरी। सो दिस क्वेरी इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय मोस्ट कंपनीज। एंड सबसे पहले देखेंगे हम कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या। सो वी हैव एन एम्प्लॉय टेबल विद कॉलम्स आईडी, नेम एंड सैलरी। लाइक हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय। Write an SQL query to find the details of the employee whose salary is the third highest in the table. Means हमें उस एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स निकालनी है जिसकी सैलरी थर्ड हाईएस्ट है। थर्ड हाईएस्ट सैलरी वाले एम्प्लॉय की हमें कंप्लीट इन्फो निकालनी है, कंप्लीट इन्फो और कंप्लीट डिटेल्स। सो हम कैसे इसे यूज़ करेंगे, कैसे इसकी क्वेरी लिखेंगे, हाउ क्वेरी विल वर्क, हम ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे इसके बारे में। थर्ड हाईएस्ट का मीन्स है लाइक हमारे पास हाईएस्ट यहाँ पे टोटल 4 हैं, कितनी भी नंबर ऑफ सैलरीज हो सकती हैं। सो सपोज हमारे पास सबसे मैक्सिमम हमारी 500 है, देन हमारी 300, देन हमारी 200, देन 50 लाइक दिस। सो हमें कौन सी रिटर्न करनी है? 1 2 3 मीन्स ये वाली हमें रिटर्न करनी है और इस वाले एम्प्लॉय का हमें सारा डेटा रिटर्न करना है। ओके ओके सो मैंने ना यहाँ पे एक क्वेरी लिख रखी है जो कि इसका ही एक सॉल्यूशन है। एंड सबसे पहले हम समझेंगे कि हाउ दिस क्वेरी वर्क, मतलब ये इस क्वेरी का मतलब कैसे है, कैसे काम करती है। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि इस क्वेरी में कुछ प्रॉब्लम भी है। ओके सो देखते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ तो फिर आपको बहुत इजी लगेगी। एंड उसके बाद देखेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम थी क्या। देखो कैसे वर्क करती है, मैं आपके बेसिक आइडिया देती हूँ एंड उसके बाद आप खुद ही क्वेरी लिख सकती हैं। देखो जैसे हमारे पास इस टेबल में ये डेटा गिवन है। सबसे पहले हम मतलब हमारी बेसिक मतलब कि थिंकिंग क्या होनी चाहिए, मतलब मैं इसमें से थर्ड हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालूंगी, क्या मेरी अप्रोच होगी। सोचो अगर मेरे पास ये टेबल है, मेरी थिंकिंग क्यों नहीं चाहिए। सपोज कि मुझे थर्ड हाईएस्ट या फिर सेकंड हाईएस्ट भी क्वेश्चन में बोल सकता है। सो यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर मेरी ही सैलरी ही अगर मेरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाए। ओके सो लाइक अगर मेरी सैलरी ही लाइक सबसे हाईएस्ट किसकी है यहाँ पे, जो काजल है, एंड सैलरी इज 4000, देन 3000 सुनीता, देन परिधि 2000, देन विश 1000। मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ रहा है ना भाई, मतलब हमें कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता कि कैसे हमें क्वेरी लिखनी है, बस हमें आती है सिंटेक्स, हम एसक्यूएल का हमें पता है कैसे लिखते हैं, बट हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि कैसे इसे अप्रोच करें। तो सबसे पहले ये अप्रोच होनी चाहिए कि अगर मैं सैलरी ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दूँ तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे थर्ड हाईएस्ट का कहीं ना कहीं आइडिया मिलेगा। ओके सो इससे पता चलता है। और इसे कैसे लगाते हैं, लाइक ऑर्डर बाय, किसे करना है, सैलरी को करना है, एंड किससे करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। सो ये चीज़ क्लियर हुई, इसे ये है, इससे हमें ये पता चला। अब देखो क्योंकि मुझे सिर्फ सिंगल एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, सो मुझे सिर्फ मतलब तो मुझे सिर्फ एक ही लेना है डेटा। ओके सो मतलब मुझे जो भी सारे प्रीवियस हैं, मतलब यहाँ इस केस में हमारे जो इससे प्रीवियस 2 एम्प्लॉय का डेटा हमें नहीं लेना है।
ओके, मतलब हमें उसे स्किप करना है। सो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें स्किप करने, हम स्किप करने के लिए यूज़ करते हैं ऑफसेट कीवर्ड का। एंड कितने स्किप करने हैं? 2। ओके, तो हमने लिख, एंड हमें जब ऑफसेट से हमारे जो स्टार्टिंग के 2 एम्प्लॉय हैं उनका डेटा हम स्किप कर देंगे। स्किप करने के लिए है। एंड अब देखो यहाँ पे ये जो मेरे 2 एम्प्लॉय हैं उनका डेटा तो मेरा ये स्किप कर देगा। बट अगर अब ये हमें क्या देगा? हमें जो रेस्ट, जो रिमेनिंग एम्प्लॉय हैं उन सारों का डेटा देगा। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ सिंगल एम्प्लॉय का डेटा चाहिए। सो सिंगल एम्प्लॉय के लिए हमें हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? हमें यूज़ करना पड़ेगा लिमिट। हमें कितने का चाहिए? 1। तो ये हमें यहाँ से 1 देगा। सो मैं इस क्वेरी को कैसे लिखूंगी अब मैं आपको लिख के बताती हूँ। लाइक अभी आप यहाँ पर फोकस करना, यहाँ पर सिलेक्ट किस लिए? क्योंकि हमें डेटा रिट्रीव करना है। स्टार किस लिए? क्योंकि हमें उस एम्प्लॉय का पूरा डेटा हमें एक्सेस करना है। ओके, एंड फ्रॉम एम्प्लॉय, एंड इसके बाद हमें क्या करना है? हमें इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑर्डर बाय सैलरी, DESC, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। एंड इसके बाद लिमिट 1 एंड ऑफसेट 2। सो ये हमारी क्वेरी है एंड ये वाली क्वेरी हमारी वर्क कर जाएगी। दिस इज द क्वेरी फॉर दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बट मैं ये बता रही हूँ कि इस क्वेरी में भी प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम भी नहीं। अगर हमारा डेटा मीन्स अगर हमारा डेटा यहाँ पे यूनिक है, मतलब हमारे पास अगर डिस्टिंक्ट सैलरीज हैं सो ये प्रॉपरली वर्क करेगी। बट इसमें प्रॉब्लम तब आती है अगर हमारा डेटा डिस्टिंक्ट है। अगर जो इंटरव्यूअर है अगर वो आपको यूनिक या फिर डिस्टिंक्ट डेटा देता है, सैलरी देता है, तो ये क्वेरी वर्क करेगी। बट अगर वो बोलता है आपको कि वो मेंशन करता है कि डेटा डुप्लीकेट सैलरी भी इसमें प्रेजेंट हैं, सो ये क्वेरी वर्क नहीं करेगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्वेरी कैसे वर्क नहीं करेगी। ओके, सो मतलब इस क्वेरी में कैसी दिक्कत आएगी? देखो, सपोज हमारा डेटा ये है, सपोज कि हमारा डेटा एक्चुअली ये है। अब देखो जो हमारी क्वेरी थी वो कैसे इसमें वर्क करेगी। जो हमारी क्वेरी है वो कैसे इसमें वर्क करेगी? सबसे पहले क्या करेगी? ये हमारे डेटा को अरेंज करेगी कैसे? लाइक हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। सो ये हमें क्या देगी? लाइक सबसे पहले 1A 100, देन हमारा 2B 90, देन 4D 90, देन 3C 80। सो ये बेसिकली हमारा डेटा होगा। ये बेसिकली हमारा डेटा होगा यूजिंग दिस क्वेरी। एंड ये हमारा स्किप करेगी फर्स्ट 2 को एंड ये हमें देगी ये वाला डेटा देंगे। तो हमारा आउटपुट ये होगा। बट ये रोंग होगा। ये रोंग एम्प्लॉय डेटा होगा। ये रोंग क्यों है? क्योंकि हमारी तो थर्ड हाईएस्ट सैलरी हमारी लाइक 100, 90, 80। सो हमें तो 80 वाले एम्प्लॉय का डेटा चाहिए था। सो ये क्वेरी हमारी इस केस में वर्क नहीं करेगी। ओके, सो ये क्वेरी हमारी यहाँ पर आकर फेल हो गई है, फेल हो गई। सो फिर हम इसे किस तरह से सोल्व करेंगे? मतलब हम इसे किस तरह की क्वेरी लिखें कि हमारा ये
सोल्व हो जाए। सो ये वाली क्वेरी, अब देखो हमारी अप्रोच क्या रहेगी। मैं न्यू पेपर यूज कर लेती हूँ। अब देखो सबसे पहले मेरी थिंकिंग क्या है, जो मेरा थिंकिंग प्रोसेस है वो ऐसा कुछ ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले ना मैं इसमें से सब कुछ जो मेरे डुप्लीकेसी हैं वो रिमूव करूंगी। देखो सबसे पहले मैं यूज करूंगी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मुझे मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि सबसे पहले मैं डुप्लीकेट्स रिमूव कर दूं। सो डुप्लीकेट्स रिमूव करने के बाद मेरा डेटा हुआ कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ओके एंड इसके बाद सबसे पहले मैंने डुप्लीकेट्स ही रिमूव कर दिए। इसके बाद लाइक मैं ऑर्डर बाय यूज करूंगी। तो ऑर्डर बाय इसको मेरा डिक्रीजिंग बाय DESC, सो इसे मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेरा अरेंज कर देगा। एंड रिमेनिंग जो रहेगा वो मेरा सेम रहेगा, लाइक मेरा ऑफसेट 2। सो ये मेरा इन दो को स्किप कर देगा। ओके सो ये देगा मुझे 80 एंड जो मेरा रिमेनिंग डेटा है वो। एंड इसके बाद अगर मेरा लिमिट 1, सो लिमिट 1 मेरा सिर्फ एक का ही डेटा देगा। अब देखो इससे मुझे पूरा डेटा नहीं मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगी, मेरी सिर्फ सैलरी मिलेगी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी। अगर मैं इतना लिखती हूँ डिस्टिंक्ट ऑर्डर बाय DESC ऑफसेट टू लिमिट 1, सो इससे मिलेगी मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी। बट मुझे तो डेटा चाहिए। सो मैं इसमें क्या लिखूंगी, मेरी क्वेरी एक्चुअली होगी लाइक, क्योंकि हमें पूरा डेटा उठाना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। अब देखो क्योंकि मैंने इस वाले पोर्शन से अपनी थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकाल ली है। एंड उसके बाद मैं अपनी टेबल से उस एम्प्लॉय का डेटा निकालूंगी जिसकी सैलरी मेरी इस वाली सैलरी के इक्वल होगी, वेयर सैलरी इक्वल्स टू। अब ये वाली कंडीशन लगाऊंगी, देखो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय। ये हमें जो डुप्लीकेसी है वो रिमूव करेगा। एंड ये हमारा ऑर्डर बाय DESC हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा अरेंज कराएगा। एंड लिमिट 1 हमें सिर्फ एक ही एम्प्लॉय का डेटा देगा। एंड ऑफसेट 2 दो एम्प्लॉय का डेटा हमारा स्किप करने में हेल्प करेगा। सो ये हमारी एक्चुअली क्वेरी होगी। ये डुप्लीकेसी केसी रिमूव करेगा एंड ये हमारा अरेंज करेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एंड ये हमारा लिमिट मीन्स हमें सिर्फ सिंगल एम्प्लॉय डेटा देगा। एंड ये हेल्प करेगा हमें स्किप। Okay, I hope this will clear to all of you, and if you have any query you can ask me in comment section. Thanks for watching.